चलिए आइए बच्चों, देखिए अगर आप भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों आज 13 मार्च का बिहार बोर्ड से फाइनल एग्जाम फिजिक्स का हुआ है, यानी कि आज 13 मार्च बच्चों, ठीक ना। आज का दिन आपका भी एग्जाम हुआ है, तो आइए मिलान कर लीजिए हर एक क्वेश्चन का आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, कितना आप लोगों ने सही किया। ये बिहार बोर्ड के द्वारा दोस्तों क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2024 है बच्चों, और इसका पूरा पूरा आंसर की हम आपको बताएंगे। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 12th की पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई कंजूसी नहीं करना आप लोग को, है ना। चलिए आइए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा पूरा आंसर की हम आपको लेकर आए हैं, एक एक क्वेश्चन अब आपको मिलवा देंगे, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, आपका जो भी त्रुटि हुआ है उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ये एनुअल एग्जाम है और ये आपका दोस्तों क्या है, इसमें थोड़ा सा भी त्रुटि होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रमोट कर दिया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक ना। खाली ये जारी कर दिया जाता है कि आपको फेल नहीं होना है, ठीक ना। खाली फेल आपको नहीं होना है, ये आपके वार्षिक परीक्षा में आकर नहीं जुड़ेगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, वार्षिक परीक्षा जो 2025 में आपका होने वाला इंटरमीडिएट का, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, बस आपको एग्जाम दे देना है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें से आपका 70 क्वेश्चन से आउट ऑफ 70 क्वेश्चन में आपको 35 क्वेश्चन बनाना था, और मुझे लगता है क्वेश्चन का पैटर्न देख करके आप लोग आसानी से बना लिए होंगे, ठीक ना। तो आप लोग क्या कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको कहूंगा बच्चों, अगर आप लोग अगर 2025 का तैयारी भी करना चाहते हैं 12th का तो कर सकते हैं, ठीक ना। हम आपको नंबर लिख देते हैं, पहले मिलान कर लीजिए कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में था, ठीक ना। यहाँ पर आपको मैं नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा 2025 में अगर आपको तैयारी करना है, ठीक ना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक के 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें से आपको एक ही विकल्प आपको ओ मार्कशीट में क्या था, चिन्हित करना था। आपको एक ही विकल्प को ओ मार्कशीट में लगाना था, ठीक ना बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या आया, ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा क्वेश्चन आसान आसान था, हर बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता था। देखो पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, यदि ए डॉट बी बराबर 0 होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा। देखो ए डॉट बी अगर आपका 0 आए तो ए क्रॉस बी आपको याद रखना ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पहले बच्चों, ए बी हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा पहले बच्चों, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपका ए क्या है, ए आपका ए डॉट बी आपका 0 है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि द्रव प्रणवता। देखो यहाँ पर द्रव प्रणवता का विमीय सूत्र क्या होता है, इनकी प्रणवता जो होता है बच्चों, इसका विमीय सूत्र क्या होता है बताओ फटाफट। देखो इसका जो विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, एम एल टी पावर -2 ही नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक ना, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, ये आपका 11th क्लास में पढ़ना ही है दोस्तों, विमीय सूत्र, ठीक ना। तो जो बच्चा इसका सी नंबर लगाया क्या इनका बिल्कुल सही जवाब, बहुत बने प्यारे बच्चों। चलो आज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, देखो इसका मान पहले कितना होता है प्रकाश में, तो ये देखो इसका जो मान होता है, ठीक ना, इसका मान जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। फिर बच्चों चलो अभी तो कॉल आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद ना 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बराबर होगा। तो याद रखना बच्चों, किस राशि के बराबर होगा, तो वो आपका वेग के बराबर होगा, ठीक ना। इसका जो बीमा होगा वो वेग होगा, यानी कि प्रकाश का वेग इतना ही होता है, 200 चाल होता है, ठीक ना। ये बात को जरूर ध्यान रखना, और फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी भी कराई जाएगी 12th क्लास, ठीक ना। चलो और पूरा का आंसर आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक ना। लास्ट में बताते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक 200 क्या है, क्या है के एम ए के पावर -2, और यहाँ पर आपका ए के पावर -2 लिखा जा सकता है, किसको लिखा जा सकता है। और महत्वपूर्ण बात बच्चों, आपका अभी और भी बहुत सारा एग्जाम बचा हुआ, तो वो सब का भी हम आपको करवाएंगे, ठीक ना। तो देखो इसको इसका मात्रक होता है प्रकत्व का, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ध्यान रखना, प्रकत्व का एक और मात्रा हेनरी भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो ये प्रकत्व को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, प्रतिरोध तो नहीं होगा, धारिता तो होगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं होगा। चलो आज हम यहाँ पर 5 नंबर कहा जा रहा है प्यारेलाल कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण दोस्तों एस बराबर ए टी बी टी स्क्वायर जो है, यहाँ पर पिंड का जो त्वरण होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे बताओ 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका 2B हो जाएगा, मिलान करते जाओ, ठीक ना। ये बाकी क्लास 11th आप लोग ज्वाइन करते, इस बार तो बैच लाएंगे 11th का, उसमें भी हम आपको क्लास करवाएंगे, लेकिन आप लोग नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है।
आपका मेन एग्जाम 2025 में। चलिए, अगर किसी कान का विस्थापन समय अगर आप y बराबर 200 mx प्लस c द्वारा निरूपित होता है, तो ये 200 जो कान होगा वो क्या होगा, बताओ जल्दी से। कान ये क्या होगा, चलो बहुत बढ़िया, नियत चाल से होगा, नियत वेग से नहीं होगा, ये चाल से होगा प्यारे बच्चों, स्पीड से होगा। नियत कांस्टेंट यानी कि आचार जो होगा उस पर आपका होगा, ठीक ना, आचार पर होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका हो जाएगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहा जाए कि सदिश आई प्लस जे, ध्यान दीजिएगा, सदिश आई प्लस जे एक शख्स के साथ बना कोण क्या होता है। यानी सदिश आई प्लस जे ये कितना कोण बनता है इसके साथ, बताओ। तो यहाँ पर आपका आई प्लस जे, यहाँ पर आपका 45 डिग्री बनेगा, ठीक ना, क्या बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो, एक शख्स के साथ यहाँ पर आपका कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। देखो इजी है, आप लोग नहीं पढ़े हो 11 तो हो सकता है आपको हार्ड लगता है, ऐसे तो इस पर क्लास भी होगा 11 का। चलिए, सदिश आपका एक फोर्स बराबर क्या है, 4i माइनस 3j के लंबवत होगा, तो इसका दूसरा सदिश कैसा होगा, यानी कि लंबवत की बात क्या है, इसका दूसरा सदिश क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लंबवत की बात क्या है, तो 4i है तो 3j, 4i 3j ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3i माइनस 4j इसके लंबवत हो जाएगा। देखो मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं करूंगा प्यारे बच्चों, देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 4 तिहाई 12, यहाँ पर 3 चौके 12, ठीक ना। तो ये आप लोग समझे, लंबवत लगभग ही होगा, तो इसको मैं आप लोग को राइट आंसर क्या करूंगा, डी नंबर रखूंगा, इसका लंबवत ही होगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना, यदि ए क्रॉस बी आपका 0 है, तो बी क्रॉस 0, तो ए क्रॉस सी का मान क्या होगा, बताओ ए क्रॉस सी का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो ए क्रॉस बी 0, बी क्रॉस 0 है, तो ए क्रॉस सी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर जैसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए बड़े तो बढ़िया प्यारे बच्चों, ए नंबर हो जाएगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चा था 10 नंबर, वृत्तीय पथ पर समान वेग से गतिमान कण का अर्धवृत्त तय करने में लगा जो औसत कण का जो त्वरण होगा वो आपका क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन था, फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया। ये आपका हो जाएगा पहले बच्चों भी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मिला लीजिए पहले बच्चों एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से दो गिरते वस्तु का एक समान वेग क्या होता है। तो गुरुत्व रूप से एक समान यूनिफॉर्म जो होगा बच्चों, उससे गिरता हुआ क्या होगा, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरते वस्तु का जो एक समान जो होगा बच्चों, वो आपका त्वरण होगा। यानी कि एक समान मतलब क्या सकते हो, वो क्या होगा, एक समान रहता होगा, यानी कांस्टेंट का फॉर्म में रहता है, एक समान रहता होगा, जो आपका त्वरण होता होगा, ठीक ना, एक्सेलरेशन। चलिए बहुत बढ़िया। कॉल आ रहा है प्यारे बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, कौन कॉल कर रहा है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेग समय ग्राफ और समय के साथ बीच का क्षेत्रफल कैसा होता है, यानी कि वेग समय ग्राफ और समय के बीच क्षेत्रफल कैसा होता है, ये आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, त्वरण के बराबर ये नहीं होता है, तय की गई दूरी के बराबर ये होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी नंबर होगा पैरेलल। तो एकदम नहीं टेंशन लीजिए, आप लोग क्लास एकदम अच्छी तरीके से करते जाइए। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड पर एक समरूप बल लगने वाला निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है। यानी कि समरूप जो बल लगता है पिंड पर, तो उस पर लगने वाला जो बल होता है कौन स्थिर होता है, तो ये आपका त्वरण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, त्वरण हो जाएगा। राइट आंसर 20 नंबर हो जाएगा। और आप लोग क्या कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी करना है ना, तो आप लोग इस नंबर पर भी संपर्क कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। इस पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर कहीं खो ना जाए। चलिए ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या होगा, त्वरण। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर कहा जा रहा है कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए, तो घर्षण जो फैक्टर होगा, जो गुणांक होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ द दोस्तों क्या फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा घर्षण गुणांक। चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये जो जगह बच्चों, ये आपका समान रहेगा, इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा। पैरेलल जरूर ध्यान रखना, समान रहेगा। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर कहां से बच्चों, 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका मान क्या होगा। यानी कि 1 केजी क्या है, वस्तु का द्रव्यमान यानी कि मास है,
वो आपका क्या एक गतिज ऊर्जा के बराबर है, तो उसका वेग जो है वो आपका क्या होगा, तो इसका जो वेग होगा प्यारे बच्चों वो आपका 1.4 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। जो बच्चा सी नंबर लगाया गया उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। देखो आपको बता दे प्यारे बच्चों, 12th एग्जाम जो होता है उसमें आपका 70, जैसे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो 70 में 65 प्लस ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में हाईएस्ट लड़ा था, ठीक ना। पूरा सब्जेक्टिव मिला था, लॉन्ग क्वेश्चन मिलता, हर एक सब्जेक्ट में ज्यादा ही लड़ गया था, जैसे 35 का जवाब देना हो तो उससे ज्यादा लड़ गया। तो आप लोग अगर टॉपर बनना चाहते हैं 2025 का तो जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, नीचे आपको नंबर भी स्क्रॉल हो रहा होगा, एक बार जरूर संपर्क कीजिए, आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। चलो इसका बताओ कि एम दमान के बाद तो रैखिक संवेग ये 200 पी होगा, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, द लिनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी मास ऑफ द 200 काइनेटिक एनर्जी विल बी। चलिए बताओ क्या हो जाएगा। चलो 16 का एकदम झकास आंसर प्यारे का, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना ये जो होता है पी स्क्वायर बटा 2m होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आंसर है कि द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान m होगा, मास आपका क्या होगा m होगा, गति आपका क्या होगा v होगा। तो इस पर पिंड की दीवार से लंबवत टकराता है तो उसके टकराने के बाद 220 वेग से लौटता है, तो दीवार का दिया गया जो मोमेंटम होगा वो आपका क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, 2m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ क्या हो जाएगा आपका गतिज हो जाएगा, इसका गुना दोगुना हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा क्या, सी नंबर। चलो आओ यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा जाए कि समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं तो इसमें संरक्षित जो भौतिक राशि होती है वो कैसी होती है, यानी कि समान ताप पर दो बॉल अगर टकराते हैं तो इसका जो मान होता है प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलो 18 नंबर क्वेश्चन का फटाक से। चलो बहुत बढ़िया, देखो ताप और टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक ना, नहीं आपका वेग होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, गतिज ऊर्जा की काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, ये आपका होगा मोमेंटम, यानी कि संवेग होगा। सामान्य ताप पर दो बॉल अगर टकराएंगे तो ये जो भौतिक राशि होगा वो आपका संवेग होगा, मोमेंटम होगा, राइट आंसर डी नंबर। चलिए चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक गोलाकार गेंद, देखो एक गोलाकार गेंद के दोस्तों जिसका ऊंचाई कितना है 64 सेंटीमीटर है, गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर तक उछालती है, यानी कि 64 सेंटीमीटर का क्या ये बॉल है, गोलाकार है, और गिराने इसको गिराते हैं जैसे इतना पर से गिराए तो इतना पर है, यानी कि 36 सेंटीमीटर तक उछाले जाते हैं, क्या उछले दोबारा गिराने पर कितना उछला, ये आपका 39 अब क्या क्या 36 सेंटीमीटर उछली, तो इसका प्रत्यावस्था गुणांक जो था वो आपका क्या था, इसका प्रत्यास्थावा का जो गुणांक था वो आपका लगभग समझे 3/4 था, ठीक ना, 3/4 था, ना, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग थ्योरी पढ़ते थे आराम से आप लोग बना सकते थे, खैर कोई नहीं। यहाँ पर आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान द्रव्यमान के दो कण, समान द्रव्यमान का समान मास का दो कण, एक स्थिर है तो दूसरा त्वरण दोस्तों ए है, तो इसका निकाय का निकाय का द्रव्यमान के केंद्र पर जो त्वरण होगा वो आपका कितना होगा। चलो 20 नंबर क्या लगा के बताओ बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका ए सदिश ए होगा, ठीक ना, ए सदिश बाई 2, तो यहाँ से राइट आंसर बी नंबर होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक कण एक्स अक्ष के साथ समानांतर नियत वेग से चल रही है तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका जो कोणीय संवेग होगा, जो उसका जो कोणीय संवेग होगा प्यारे बच्चों वो आपका क्या होगा 21 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका नियत रहता है। अगर पूरा आप लोग आंसर आप लोग लेना चाहते हैं तो गूगल पर आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, या तो नीचे भी आपको सर्च हो रहा होगा एजुकेशन लेक्चर, सर्च करें, पीडीएफ नोट्स के लिए संपर्क करें, आप लोग जरूर लीजिए। अगर आपको बेहतरीन करना है 2025 में, आप लोग चाहते हैं कि एकदम बहुत बढ़िया करें, एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करना है। चलो आ जाओ, यहाँ पर आप लोग का क्या कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, बताओ 22 नंबर का क्या हो जाएगा। एक ठोस गोले तथा एक पतले गोले के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के इर्द गिर्द आघूर्ण बराबर है, उनके त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो आपका क्या होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रूट क्या हो जाएगा, √5/√3 हो जाएगा, इसका डी नंबर ध्यान रखना। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता है, ठीक ना। देखो यहाँ पर खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव, विद्युतीय विभव नहीं, विद्युतीय विभव तो 0 हो जाता है, यहाँ पर आपका खोखले गोलीय चालक क्या पूछा जा रहा है, बेहतर गुरुत्वीय विभव, ठीक ना, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 का। चलो
देखो खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव पूछे, विद्युत तीव्रता पूछे, गुरुत्वीय विभव पूछे बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी आपका ग्रेविटेशन है दोस्तों, पोटेंशियल पूछे तो ये भी आपका क्या होगा, सदैव जीरो होगा, शून्य रहता है। ध्यान रखना है आपको, विद्युत तीव्रता का पूछे, विद्युत विभव पूछे, गुरुत्वीय विभव पूछे, जीरो। एक वलय का द्रव्यमान एम है, मास एम है, त्रिज्या आर है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए उसके तल का लंबन एक्स अक्ष के जो जरात होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष में वो कितना होगा। चलिए देखो यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर यानी कि एफ है, यहाँ पर द्रव्यमान और त्रिज्या का आधा उसका वर्ग 200 किसका, त्रिज्या का, तो ये आपका सही हो जाएगा ए नंबर। चलो यहाँ पर आज क्या कहा जा रहा है आप लोग का 25 नंबर का हाजिर है प्यारे बच्चों कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। जब दूध को मथा जाता है इनको उसको क्या कहते, दूध को मथा जाता है तो वो दोस्तों मक्खन अलग होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्र बल, ठीक ना। क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। राइट आंसर आपका ये नंबर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कि द्रव्यमान एम है, ठीक ना। यहाँ पर एक पिंड है, घूर्णन अक्ष के पाइता समान कोणीय वेग दोस्तों क्या है, ओमेगा के साथ घूमता है, ठीक ना। तो इस अक्ष के पाइता जरा तो आघूर्ण, इसका कोणीय संवेग क्या होगा, यानी कोणीय संवेग पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये जो जगह पहले बच्चों हाफ क्या हो जाएगा, एल आए ओमेगा स्क्वायर होगा। राइट आंसर ए नंबर। चलो आ जाओ यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक ठोस गोले के केंद्र, देखना एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव जहां दोस्तों क्या है, V बराबर का क्या होता है, यहाँ पर GM बटा x है, जहां पर आपका क्या है, G आपका गुरुत्वीय नियतांक यानी कि गुरुत्वीय कांस्टेंट है, M गोले का द्रव्यमान है यानी कि गोले का मास कौन है, तो M है, और यहाँ पर A इसमें x क्या है, यानी कि आपको पता चला यहाँ पर गुरुत्वीय विभव जो बच्चों आपका क्या हो गया, V हो गया, और यहाँ पर आपका G जो है आपका क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है, M आपका मास है गोले का, तो यहाँ पर x क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 27 का लगा दो। चलो बहुत बढ़िया, तो देखो यहाँ पर गोले के त्रिज्या तो नहीं है पहले से है, गोले का सतह के दूरी ये भी नहीं, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों पी बिंदु का, गोले के सतह पर पी बिंदु का वर्ग है। राइट आंसर डी नंबर। चलो आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो इसके गतिज ऊर्जा कितनी वृद्धि होगी, बताओ कितना वृद्धि हो जाएगा, ये आप लोग फटाक से बताओ। चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा बच्चों आपका 44% होगा, ठीक है ना। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई कंजूसी एकदम नहीं करना है आप लोग को सब्सक्राइब करने में। चलो यहाँ पर आ जाओ 29 नंबर, कहा जा रहा है कि एक ठोस गोला बिना किसी फिसले के 236 अंतर पर लुढ़कता है तो इसकी 200 कोणीय संवेग गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है प्यारे जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया, इसका अगर दोस्तों गोला बिना पूछा है 36 समतल को लुढ़कता है, इसका संवेग जो होगा वो आपका 2 और 5 का रेशियो होगा, यानी कि 2:5 का होगा, जहां पर आपका 2 जो होगा गतिज ऊर्जा होगा और रेखीय जो आपका गतिज ऊर्जा होगा वो आपका 5 होगा, यानी कि 2/5 यहाँ पर ये नंबर में। चलो पृथ्वी के त्रिज्या दोस्तों क्या है, पृथ्वी के त्रिज्या कैपिटल आर है और द्रव्यमान आपका कैपिटल एम है, तो गुरुत्व जनित त्वरण जी है, तो जी का जो अनुपात होगा यानी कि जी तथा जी का जो अनुपात है प्यारे बच्चों, इसका अनुपात है वो आपसे पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन का, फटाक से बताइए बच्चों। ध्यान रखना एम बटा आर स्क्वायर राइट आंसर आपका सी नंबर, ये बात याद रखना। चलो और प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि यदि कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम उपग्रह की परिक्रमा दोस्तों वृत्ताकार पथ में पलियान वेग के साथ आधे वेग से होता है तो पृथ्वी के सतह पर कृत्रिम उपग्रह का जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा जो। चलो प्यारे बहुत बड़े 31 नंबर क्वेश्चन लगा तो क्या हो जाएगा, 31 का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये आपका उपग्रह आर से होगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक ना, उसका आप लोग आंसर दे देना, थोड़ा डाउट था। चलिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह के 200 कक्षीय उपग्रह के 200 त्रिज्या 4 है, ठीक है, त्रिज्या कैसी है 4 गुनी है, तो पृथ्वी को उस उपग्रह पर परिणामन काल का परावर्त काल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ पर 32 का। चलो ये आपका 8 दिन का होगा, राइट आंसर है नंबर। चलो आ जाओ यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या था, ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में
कि यदि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व होता है तो पूरा पश्चिम की ओर घूमता है, शुरू कर दे, तो जी का मान विषुवत रेखा पर होगा। यानी कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष से पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व के पश्चिम की ओर घूमना, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे, तो जी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ये पूर्वता ही रहेगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा, ठीक ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान रखना बात को। अच्छा, शुद्धता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? शुद्धता जो गुणांक होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है, बताओ क्या होता है? एम एल टी के पावर माइनस टू किसका होता है? एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, ये आपका हो जाएगा, ठीक ना, ये वाला बी नंबर ऑप्शन क्या था? डायमेंशन था। चलो, तापमान वृद्धि होने पर प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? घटेगा या बढ़ेगा? दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होगा? देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रत्यावस्था गुणांक होगा, वो भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बात को ध्यान देना, विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर द इंक्रीज द प्रॉपर्टी, ठीक ना, इलास्टिक। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीज का हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर 36 नंबर की असीम द्रव्य का आयतन गुणांक क्या होगा? क्या होगा 36 का? तो यहाँ पर देखो, इसका जिसका भी अनसंतृप्त द्रव्य होगा, ठीक ना, इसका जो आयतन होगा वो आपका अनंत होगा। चलिए, बार बार कॉल आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं ना, इसको यहीं पर हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक ना, और बाकी हम आपको बता देते हैं इसका आप लोग को कहाँ से आंसर पूरा लेना है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। देखो, दो बताऊंगा काम, दोनों में से कोई एक काम करना है, क्योंकि आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम भी देना है, ठीक ना। एक ग्रुप का लिंक आएगा, अगर गर्ल्स ग्रुप होंगे तो गर्ल्स ग्रुप तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जगह आप कर लें। बॉयज होंगे तो बॉयज वाला पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं कैसे इसका आंसर की आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्राउजर में आपको चले आना और गूगल में आपको चले आना, ठीक ना। ब्राउजर आपको ओपन कर लेना, फिलहाल यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा इसका ओपन होने हो जाने दो। चलो, यहाँ पर आपको चले आना और यहाँ पर आपको पता है क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। यहाँ पर रुको, यहाँ पर रुको, इसको हटाओ। देखो, यहाँ पर एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा फिर बच्चों, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। क्या सर्च करना है? यहाँ पर आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ध्यान दीजिएगा। चैनल का नाम है, सर्च कर देना है, क्यों सर्च करना है? इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। ये आपका ऑल आ गया, क्या आ गया? एजुकेशन लेक्चर कहाँ गया? हाँ, देखो ये वेबसाइट है, ध्यान से देख लो, ये वाला वेबसाइट है। अगर आपको चाहिए कि हाँ पूरा सब्जेक्ट हम डाउनलोड कर पाए, ठीक ना प्यारे बच्चों, तो उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। देख लो, यहाँ पर आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको ये वेबसाइट है, देख सकते हो, यहाँ पर आपका पूरा पूरा दिया हुआ है कौन सा एग्जाम आपका चल रहा है, तो 11th पर आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो, इस वेबसाइट पर आपको पहले क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा फिलहाल, तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। देखो, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, देखो आएगा। एक बार क्या करना है, इसको नीचे करना है, अगर ओपन होगा तो ओपन हो, इसको एक बार कर लेना है। बाकी क्लास 11th यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जो क्लास 11th दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। फिर इसको ओपन कर सकते हो, या तो यहाँ से कट आउट कर दीजिए, ठीक ना। ये आपको देखो यहाँ पर कट गया तेरे बच्चों, क्या हो गया, यहाँ से आपको इसको कट कर देना है यहाँ से, ठीक ना, विज्ञापन को हटाना है। फिर यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएगा तो 11th ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएगा तो 11th मासिक परीक्षा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर आप लोग हाँ कर दीजिएगा। यहाँ पे के स्टूडेंट्स हो हाँ कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक ना। चलो यार, ये क्या कहते हैं आप लोग, अलाउ करना, ठीक ना, आप लोग क्या करना, अलाउ कर लेना। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर मार्च में परीक्षा का आयोजन क्यों होता है बाकी जानकारी देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को फिजिक्स का डाउनलोड करना है, डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट बच्चों गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अपना नंबर दे देता हूँ प्यारे बच्चों, इस पर ही आपको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक ना। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर आपको नंबर आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है, ठीक ना। क्यों? तो आपका एग्जाम 2025 में ना है, इसलिए चलो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लेना। थैंक्स फॉर वीडियो।